कैम्फर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 266 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। बच्चों का हैजा एकाएक रोग का आक्रमण हो जाए और कैदस्त होने लगे, देखते देखते बच्चा कमजोर हो जाए और शीत आ जाए तो यह दवा फायदा करती है। हैजा के अलावा एपिस्टैक्सिस रोग यानी नाक से लगातार धार बांधकर खून गिरने और उसकी वजह से रोगी बहुत कमजोर हो जाने पर तथा डिफ्थीरिया के रोगी की नाक से खून निकलता रहे और सारा शरीर ठंडा होकर शीत आ जाए तो कैम्फर से लाभ होगा। ऐसे रक्तस्राव में क्रोटेलस फायदा करती है। मर्कुरियस सियानेटस मर्क्यूरियस साइनाटस नामक दवा डिफ्थीरिया की एक प्रधान दवा है। खसरा और चेचक इत्यादि किसी तरह की गोटियां बैठकर या एकाएक सर्दी या चोट लगकर शीत आ जाए तो कैम्फर उपयोगी दवा है। ज्वर, प्लूरिसी, निमोनिया इत्यादि कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि उसमें ऐसा देखें कि रोग की चरम अवस्था में एकाएक हिमांग हो रहा है और साथ ही भीतर दाह रहता है, रोगी बदन पर कपड़ा नहीं रखना चाहता, यह लक्षण स्पष्ट रहें तो कैम्फर के प्रयोग से फायदा हुए बिना नहीं रह सकता। इन्फ्लुएंजा ज्वर में कैम्फर फायदेमंद है। लक्षण सर्दी के ज्वर के समान। सर्दी का बुखार और जुकाम, एकाएक ठंड लगकर सर्दी, खांसी हो जाए, हरारत रहे तथा जाड़ा, लगातार छींक, बदन में दर्द, नाक चिपट जाना, सिरदर्द इत्यादि लक्षण हो तो अर्क कपूर 4 से 5 बूंद की मात्रा में 2-3 बार सेवन करने से बीमारी की तकलीफ घट जाती है। छींक के साथ नई सर्दी, नैट्रम म्यूर और आर्सेनिक अध्याय देखिए। दोनों नाक के छेदों से बिना किसी रंग का पानी की तरह सर्दी का स्राव निकलते रहने पर कैम्फर 6 या 30 शक्ति से कभी कभी बहुत अच्छा फायदा होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोड, मर्क्यूरियस इत्यादि भी उत्कृष्ट दवाएं हैं। आर्सेनिक अध्याय देखिए। सविराम ज्वर, यह साधारण नियम है कि शीत में सभी रोगी कपड़ा ओढ़ लेते हैं और गर्म में कपड़े फेंक देते हैं, परंतु कैम्फर के लक्षण बड़े अद्भुत हैं। शरीर पत्थर की तरह ठंडा, बहुत शीत और कंप, थरथर कांपा करता है, दांत में दांत लगना, दांत कटकटाना और फिर भी बदन पर कपड़ा नहीं रखना बल्कि ठंडक चाहना। इसके अलावा जब ठंड और शीत का भाव दूर होकर शरीर में ताप पैदा होता है, उस समय शरीर ढके रहना चाहना और बदन पर कपड़ा ओढ़ लेना। ज्वर हो या हैजा या और कोई बीमारी हो, किसी भी रोग में यह अद्भुत लक्षण रहने पर पहले ही कैम्फर को याद करना चाहिए। सविराम ज्वर की शीतावस्था में बहुत देर तक ठहरने वाला शीत, जबकि रोगी शरीर पर वस्त्र नहीं रखता, ठंडी हवा की इच्छा करता है, उत्ताप, शरीर के भीतर जलन रहती है, आंख और मुंह बैठ जाता है। अवस्था में शरीर पर कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, उत्ताप बहुत थोड़ी देर तक ही रहता है। पसीने वाली अवस्था में खूब पसीना होता है, रोगी कमजोर हो जाता है। किसी भी अवस्था में प्यास नहीं रहती। द्रष्टव्य समस्त अंग प्रत्यंग बर्फ की तरह ठंडे, उद्वग, बेचैनी, भीतर जलन, प्यास, इन लक्षणों में लैफा एक्यूटेंगुला, लाफा अक्यूटेंगुला ठीक कैम्फर के सदृश दवा है और कार्बो, वेरेट्रम, सिकेली, ओपियम कुछ अंशों में सदृश है। कैम्फोरा मानो ब्रोम बच्चों के हैजा में लाभदायक है। जिंकम देखिए। बाद की दवाएं आर्स, एंटिमटाट, बेल, कोकू, रस, वेरेट। क्रियानाशक कैंथर, डलकामारा, नाइट्रिक स्पिरिटस डलासस, ओपियम। कैम्फर उद्भिज दवा है और तंबाकू का विष दोष नष्ट करने वाली है। क्रिया का स्थितिकाल 1 दिन। क्रम हैजा में रुबीनी कैम्फर 1 से 5 बूंद की मात्रा में बताशे या चीनी के साथ बार बार 5 से 10 मिनट के अंतर से प्रयोग करना चाहिए। सर्दी में 2x6 30 शक्ति, पेशी में अकड़न होने पर 200 शक्ति। हैजा में स्पिरिट कैम्फर की शीशी रोगी की नाक के सामने रखकर बार बार सूंघाने से दवा खाने के समान ही फायदा होता है।
डॉक्टर सुसलर का कहना है, कैम्फर पूरी उम्र वालों के लिए एक बूंद की मात्रा ही काफी है। बच्चों के लिए चौथाई बूंद या और भी थोड़ी हर 5 से 10 मिनट के अंतर से देना चाहिए। हिमांग अवस्था में दवा पिलाने के सिवा जब तक रोगी का शरीर गर्म न हो जाए तथा शारीरिक और मानसिक तेजी न बढ़ जाए तब तक उक्त कैम्फर की माथे, गर्दन, छाती, पीठ और पेट पर कुछ देर तक अच्छी तरह मालिश करते रहना चाहिए। इससे प्रायः 4 घंटे में फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।